यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी ई एफ जो है वो रेगुलर हेक्सागान है। ठीक है, क्या है, रेगुलर हेक्सागान है, मतलब कुछ इस तरह से है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये आपका एफ है। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आपका ए डी है, सही है, ये आपका हो गया ए सी हो गया, और इसको मैं मिला देता हूँ, यस। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है अब कि वो जो ए बी वेक्टर इन्होंने दे रखा है वो कितना दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, और जो बी सी वेक्टर इन्होंने दे रखा है वो आपका बी वेक्टर दे रखा है। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि जो सी बी वेक्टर सी ई वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, यही आपसे निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग ट्रायंगल में आते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर आप देखो कि ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर का अगर हम लोग सम करते हैं तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलता है, ए सी वेक्टर मिलता है। अच्छा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, ये ए वेक्टर है आपका, ये आपका बी वेक्टर है, इज इक्वल टू ये क्या है, ए सी वेक्टर है। तो ए सी वेक्टर तो हमें मिल गया ना, क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एक चीज़ और, कि जो ए डी है, ये ए डी जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। एडी जो है बीसी के पैरेलल है, तो अगर एडी बीसी के पैरेलल है तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो रेगुलर हेक्सागान है, तो रेगुलर हेक्सागान है तो जो एडी अगर बीसी के पैरेलल है तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो एडी होगा, एडी वेक्टर, वो 2 टाइम क्या होगा, बीसी वेक्टर होगा। अभी मैंने पीछे बात किया कैसे होगा, है ना, तो वहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मैंने अभी बताया कि ये मान लीजिए आपका कोई रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, इसको मैंने इससे ऐसा, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये आपका एफ है। ठीक है ना। अच्छा सारे साइड मान लीजिए ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अच्छा ये आपके पास क्या है, अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी की बात करता हूं तो आप बोलोगे सर एक समबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा एक, अब इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, जब तीनों साइड इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी सेम होंगे। अगर मैं इस एंगल की बात करता हूँ बी एंगल पूरे की, तो आप बोलोगे सर इनसाइड वाला जो था, इंटीरियर एंगल जो था, इंटीरियर एंगल आपका 120 होगा, बट एक्सटीरियर एंगल जो था वो आपके पास कितना होगा, 60 होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एरिया, अगर मैं इसका बात करूँ एरिया ऑफ द हेक्सागन क्या होता है, तो आप देखिए इसके 6 साइड हैं, हेक्सागन में 6 साइड होते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और 6 समबाहु त्रिभुज हैं तो 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रूट का 3/2 साइड का स्क्वायर होता है, तो उसी को अप्लाई कर देते हो तो रेगुलर हेक्सागन की एरिया मिल जाती है। ये तो हमने बात बता दिया। अच्छा अगर ये ए है और ये भी, आप चूंकि सारे साइड इक्वल हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन इसको एडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पार्टीशन उसका कर दे रहा है। तो अगर ये एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो अगर ये ए है तो ये देखिए ये 2a आ रहा है एडी, और ये कितना आ रहा है, अगर ये एडी आपका कितना है, एडी वेक्टर जो है वो आपके पास 2a वेक्टर आ रहा है, और ए वेक्टर हमारे पास ए के स्थान पे मैं बीसी भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं बीसी वेक्टर लिखूंगा। तो यहीं से मैं बोल पा रहा था कि जो एडी वेक्टर होगा वो 2 टाइम बीसी वेक्टर होगा। ठीक है ना, चलो भाई ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो ये बीसी वेक्टर इन्होंने दे रखा है, बीसी वेक्टर इन्होंने बी दे रखा है, तो ये 2b वेक्टर आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं, अगले ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल ए सी डी की बात कर लेते हैं, इन ए ट्रायंगल ए सी डी में। अच्छा ए सी डी देखो ट्रायंगल कहाँ पर है, ये है ए सी डी। तो अगर हम लोग बात करते हैं ए सी वेक्टर,
और प्लस का सी डी वेक्टर इज इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, ए डी वेक्टर मिलेगा। अब मैं बोलूँ भाई मेरे को सी डी वेक्टर बता दो, तो आप बोलोगे सर ए डी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई, ए डी वेक्टर कितना है, तो आपने बोला सर ए डी वेक्टर 2b वेक्टर है, ये रख दो 2b वेक्टर। ये कितना, आप बोलोगे सर ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। सॉल्व करोगे कितना आएगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर आएगा। सही है ना, यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं है। तो देखो ये सी डी वेक्टर आपका हो गया, ठीक है। अच्छा सी डी वेक्टर मिल गया, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए था सी ई। आप सी डी तक आए हो, मेरे को क्या चाहिए, सी ई, ठीक है। तो सी ई निकालेंगे कैसे, तो अगर हमें सी ई निकालना है, क्या निकालना है, सी ई वेक्टर। तो जो सी ई वेक्टर होगा वो आपके पास सी डी वेक्टर और प्लस का डी ई वेक्टर से मिलकर बनेगा। अच्छा डी ई वेक्टर तो मुझे पता नहीं है, बट ई डी वेक्टर हम जानते हैं। तो सी डी वेक्टर ये है, तो सी डी वेक्टर तो निकाले हो, आपके पास क्या आया है, बी वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर। अच्छा यहाँ पर एक माइनस हम लोग कर सकते हैं, इसको ई डी वेक्टर बना सकते हैं। अब देखो ई डी, देखिए ये ए बी वेक्टर था, ये आपका ई डी वेक्टर है, और दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी तो ए वेक्टर ही होगा। तो यहाँ से मैं ए वेक्टर लिखूंगा, तो यहाँ से ये बी वेक्टर था, माइनस का ये ए वेक्टर है, ये भी माइनस का ए वेक्टर आ गया। तो सॉल्व करेंगे तो भाई कितना मिल गया, बी वेक्टर माइनस का 2a वेक्टर, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ से जो सी ई वेक्टर था वो कितना है, कौन सा है, बी वेक्टर माइनस का 2a।